ज्ञान वो दीपक है जो हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है। इसीलिए हमें अपने स्कूली ज्ञान के साथ साथ अपने आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी भी यही कहते थे कि ध्यान से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से मुक्ति। हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान हम अर्जित करते हैं, जब हम ध्यान में आते हैं तो उसे देखने का नजरिया हमारा परिवर्तित हो जाता है और हम उस ज्ञान को अपने जीवन में और अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसीलिए ध्यान और ज्ञान दोनों ही हमारे जीवन में बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को, तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं कई सालों से ध्यान से जुड़े ऐसे सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो देते हैं आपके सवालों के जवाब। और आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर नागेश नालम जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार मैम, थैंक यू जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तो एक फोन कॉल आपके जीवन से उस समस्या को दूर कर सकती है। जी हाँ, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अभी हमें फोन करें और अपना सवाल हमसे पूछे। जी, तो सर सबसे पहले उन प्रश्नों को ले लेते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें आए हैं। सर, हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान जब से शुरू हुआ है तब से बहुत चिड़चिड़ापन बरसा गया है। मेरी ध्यान प्रक्रिया ठीक से नहीं हो रही है क्या? मेरी एज 57 ईयर्स है और जनरली मैं शांत स्वभाव का हूँ, तो चिड़चिड़ापन बढ़ने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, तब आप ध्यान करते हो, पहले आपको ये समझना है कि आप 1 घंटा या 2 घंटे ध्यान में बैठ पा रहे हो, नहीं बैठ पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बैठना शुरू कर दिया तो आपके शरीर में मानसिक लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे। पहले आपका चिड़चिड़ापन नहीं होता था, ध्यान में आने के बाद शुरू हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये ध्यान रखना होगा, आप ध्यान करते या नहीं करते, ध्यान करने के टाइम पर बस उसी के ऊपर आप फोकस करके रखिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा नाड़ी मंडल शुद्धि का प्रकरण शुरू हो चुका है, वही एक इंडिकेटर है। ध्यान करने के बाद फिर वो चिड़चिड़ापन शायद नहीं होगा आपको, इसका मतलब ये है अंदर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसको होने दीजिए। आप उसके बारे में सोच के ज़्यादा चिंतित ना करें और अपना जो ध्यान का समय बढ़ाने का कोशिश करिए, और मॉर्निंग, आफ्टरनून और रात तीनों समय आप ध्यान करते जाइए। आपको बहुत जल्द ये जो चिड़चिड़ापन है वो आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि आपका अगला पड़ाव के लिए आपको तैयार कर रहा है। ये सोच के आप उसी में बन के रहिए, आगे ध्यान करते रहिए। जी, अगला सवाल जान लेते हैं सर। सर, इनका प्रश्न है, मुझे बहुत ज़्यादा आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आर्थिक कठिनाई, इसका मतलब आपको पैसे का कमी का नजर दिख रहा है। मनी इज ओनली एन एनर्जी। आप एक बात समझ लीजिए, ये पैसा है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो आप समझ पाएंगे। जब हम बच्चों को अगर कुछ खरीदने के लिए उसे बाजार भेजेंगे, से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसके हाथ में 10 रुपये जाके एक छोटा सा साबुन लेके आने के लिए बोलेंगे, फिर वो साबुन के लिए वो 10 रुपये लेके शॉप जाता है और बिल्कुल वो 10 रुपये का ही साबुन लेकर आता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बच्चा जाता है 10 रुपये का चीज़ की जगह वो 100 रुपये के लिए कुछ मांगता है, तो ऑटोमेटिकली उसके पास पैसे का भाव कमी दिखता है। अब ये सोच लीजिए, जब आप जैसा आप बच्चे को शॉप के पास भेज रहे हो घर से, तो जितना पैसा चाहिए उतना पैसा तो आप दे रहे हो उसको, तो उसके पास तो भाव नहीं है, पैसे का भाव नहीं है, वो कठिनाई में तो नहीं रहेगा। वैसा ही जब हम इस दुनिया में आते हैं, जो कार्यक्रम करने के लिए इधर आते हैं, उस पूरा कार्यक्रम के लिए जितना एनर्जी, जिसको हम पैसा बोलते हैं या एनर्जी के फॉर्म में हम ऊपर से लेकर आते हैं, उसका भाव नहीं होता। जैसा वो बच्चा 10 रुपए का सामान खरीदने के लिए 100 रुपए का सामान अगर पूछता है तो उसको भाव तो दिखेगा। तो अब उस बच्चे को ये तो पता है 10 रुपए का साबुन खरीदना है, बट वो जबरदस्ती 100 रुपए का खरीद रहा है,
ये जानबूझकर खरीद रहा है। जब हम आत्मा बनकर इस धरती में मानव रूप का जो अनुभव प्राप्त करने के लिए इधराते हैं, जो अनुभव प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में आते हैं, उतना एनर्जी हम ऑलरेडी लेकर आते हैं, उसका कोई कमी नहीं होता। अब आपको इसलिए कमी दिखता है जब आप वो अनुभव जो प्राप्त करना है उसे छोड़कर और कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हो, या आप भूल जाते हो कि आपका जो अनुभव है क्या है। इसका मतलब क्या है? वो बच्चा जैसा वो साबुन 10 रुपए का खरीदने की जगह 100 रुपए वाला कोई चीज खरीदने का कोशिश कर रहा है, तो तब तो कमी पड़ेगा। वो बच्चा को तो पहले बोल के गए, आप एक आत्मस्वरूप हो। इस दुनिया में आने से पहले आपने प्लान कर लिया, इसको बोलते हैं सोल प्लान। सोल प्लान आप भूल गए, जैसा हम माता जी का पेट से बाहर आते 3 महीने में भूल जाते, वो तो प्रकृति नियम है। आपको उसे खोजना है, समझना है आपका सोल प्लान क्या है। जब वो समझोगे तब आपके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी एग्जैक्टली सफिशिएंट फॉर ऑल यूर एक्सपीरियंसेस। जो अनुभव आपको प्राप्त करना है, उस प्राप्त करने के लिए 10 रुपए का साबुन खरीदने के लिए जो चाहिए 10 रुपए ही चाहिए आपको, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, कम नहीं चाहिए, उतना आपके पास होगा। इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप ध्यान नहीं कर रहे अभी भी, तो आपको देखना पड़ेगा आप किस संदर्भ में हैं, आप किस किस के साथ मिलजुल के अपना दैनंदिन जीवन बिता रहे हो, आप किस शहर में है, किस परिस्थितियों में है। ये सारा इंडिकेटर्स है। आपका अनुभवों का एक स्टेज क्रिएट किया, उसी स्टेज में आपका अनुभव क्रिएट होंगे। बस आपको ध्यान करने से एग्जैक्टली आपका जो नाटक है, उस नाटक में आपका पात्रधारी, आप कौन सा पात्र पोषण कर रहे हो, वो आपको दिख जाएगा। तब आप जाके वो 10 रुपए का ही साबुन खरीदोगे। आपके पास पैसा का कोई कमी नहीं है, आपके भावनाओं में कमी है, या ज्यादा है या विकृत है, उसे ठीक करना है। तो ये चीज के लिए ही हम बार बार पत्री सर सब लोग ये बोलते हैं कि ध्यान करने से जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस, माइंड कॉन्शियसनेस से और तर्क वितर्क का कॉन्शियसनेस से ऊपर जाओगे, तब आपको अपना ज्ञान दिखाई देगा। कैसा? आपका इंटेलिजेंस जो है, उस इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने के बाद आपका अपना सोल प्लान दिखेगा। जब वो दिखेगा, आपको दिखेगा वेरी क्लियरली, आपको ओनली 10 रुपए वाला साबुन खरीदने के लिए इस बार आए हो इधर, उसी का अनुभव के लिए आए हैं, और 10 रुपए आपकी जेब में है, तब वो बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर पाओगे। अब ये होने के बाद आप तो आत्मस्वरूप ही है, उसके अलावा भी और कुछ अनुभव प्राप्त करना है, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो एनर्जी भी आप प्राप्त कर सकते हैं और उसको अनुभव कर सकते हैं। फर्स्ट वो 10 रुपए वाला तो पूरा करना ही है। जब तक वो नहीं होगा, ये आप अगला मैनिफेस्टेशन में नहीं जा सकते। वो भी संभव है, वो भी बहुत सारे टेक्निक्स है। पहले तो आप 10 रुपए वाला तो पूरा कर लीजिए, या उसको छोड़ के कोई दूसरा लेना है वो भी कर सकते हो। उसके लिए उतना ही एनर्जी चाहिए आपको। कितना एनर्जी चाहिए? वो 10 रुपए का बारे में सोचना बंद करके उस 10 रुपए किसी और में यूज करके उसके अलावा भी एडिशनल चाहिए। ये सारा आध्यात्मिक क्षेत्र में एज ए सोल, एज ए आत्म पदार्थ, आपको ये सारा संभव है। ये सोचिए, आप सोच के फिर ध्यान करिए। फिर ध्यान करने से पहले आप संकल्प कर लीजिए, मेरे को मेरा सोल प्लान दिखना चाहिए, मेरा आत्मा का प्रणाली दिखना चाहिए। आपको जरूर दिखेगा। धन्यवाद जी सर। इसी के साथ आज के पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं अंकिता बात कर रही हूँ, अंकिता जी कहाँ से बात कर रहे हैं? पटना से। जी पूछिए अपना सवाल। मैं बोल रही थी, मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। मैं ऐसे ध्यान लगाती हूँ, 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ। जी बट क्या है ना कि 20 to 25 to 30 मिनट्स होता है, पैर में दर्द लगता है, बैक पेन होने लगता है, और
कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा और बैठ लूँ, बट बैठना मुश्किल हो जाता है। तो फिर सोचती है कि इस पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि एक नॉर्मल में और ऐसे में थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट हो जाता है सेट करना। जी। मैम, इस समय में आपको ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आपके लिए भी कर रहे हो, आपके अंदर जो बच्चा है उसके लिए भी आप एनर्जी दे रहे हो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको 20 मिनट के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप जितना कंफर्टेबली बैठ सकते हो उतना कंफर्टेबली पलंग के ऊपर या कोई अच्छा सा चेयर, ऐसा आजकल बहुत सारे चेयर्स आते हैं, कंफर्टेबल चेयर्स जो स्प्रिंग बेसिस होते हैं, पैरों को थोड़ा सा आगे करके रखने का बहुत ज़्यादा सुविधादायक चेयर्स मिलते हैं। आप उस लेवल पे बैठिए, आप पोस्चर के बारे में सोचना नहीं। तब बस हो सके तो दोनों पैर क्रॉस कर लीजिए। अगर वो भी नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप वेरी वेरी कंफर्टेबली, जितना हो सकता है उतना कंफर्टेबली आप बैठिए। ध्यान 20 मिनट लगा, डिस्टर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक लीजिए। जैसा आपको दोबारा लगता है कि बैठना है फिर बैठिए। अच्छा, इस समय पे आपको एक बात ध्यान रखना होगा, कुछ भी हो जाइए आपके मन में नेगेटिव विचार आना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि जब नेगेटिव विचार आते हैं वो आपको भी नुकसानदायक है, आपके अंदर जो पिंड है उसको भी उतना ही नुकसानदायक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नेगेटिविटी से दूर रहना है। आप ये न्यूज़ वगैरह उससे दूर रहिए। आप अपना आध्यात्मिक क्षेत्र में जो किताब आपको पसंद है उसको पढ़िए। जो भी चीज आपको अच्छा लगता है आध्यात्मिक क्षेत्र का, आप ध्यान के माध्यम से आप सोचिए कि आपका जो भी आने वाला चाइल्ड है वो बहुत तंदुरुस्त है, बहुत अच्छा है। इस विचार से आप ध्यान करिए। इससे आपको हमेशा एक पॉजिटिवनेस आप अंदर लेते जाओगे तो आपको वो एनर्जी उतना ही मिलेगा जितना वो आपके लिए और अंदर जो आपका बेटा, इन दोनों के लिए आपको अच्छा हो। तो ध्यान करने के टाइम पर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत है उस समय पर रुकिए। कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में आपका जो समय बढ़ते जाएगा। ये ज्यादा करना कम करने की बात नहीं, आपको रेगुलर करना है। करने के बाद भी जो आपका एक्सपीरियंस आया है ध्यान के अंदर, उस एक्सपीरियंसेस को, वो जो मैसेजेस को आपको ध्यान के बाहर उसको इंप्लीमेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान करना एक बात है, ध्यान में जो मैसेजेस आते हैं, जो अनुभव होते हैं, उस अनुभवों के माध्यम से आपको जो काम करना है दैनंदिन जीवन में, उसमें उसको उपयोग करना है। वैसा करने से आप ध्यान अवस्था में ही है, क्योंकि वो जो मैसेज है उसको अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसी अवस्था को कंटिन्यू कर रहे हैं। यही है अल्टीमेट पर्पस ऑफ ध्यान। 24/7 आंख बंद करके बैठने का पर्पस नहीं है। ध्यान के समय पर हमने जो कॉस्मिक धर्मों के बारे में सूचना मिली है, हमारे बारे में जो सूचना मिली है, हमको क्या करना है, वो सारा सूचना आपको मिलता रहेगा। वो सूचनाओं को आप आंख ओपन करने के बाद, खोलने के बाद, उसी धर्मों के अनुसार आप अपना जीवन को जीना है। यही है मकसद। जस्ट ध्यान करना एक अल्टीमेट गोल नहीं है। ध्यान से जो प्राप्त होने वाला उपयोगों को या अवस्थाओं को प्राप्त करना ही हमारा मकसद है। जी, तो अंकिता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आनापानसति ध्यान एक ऐसा सरल ध्यान है जिसमें आपको कोई पोस्चर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तो आप अपना जो पोस्चर है वो बदल सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि आप जो चेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वैसी कंफर्टेबल चेयर्स अपने लिए मंगवा सकते हैं और उस पर बैठ के ध्यान आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनीता है मैम, अलवर से हूँ मैं। जी अनीता जी, क्या सवाल है आपका? मैम, आपने बताया कि ध्यान करना है। मैंने 1 महीना हो गया ध्यान करते हुए। आपने बोला कि बुक का नाम बताया जाएगा आपको। जी अनीता जी, अभी मेरा ध्यान भी अच्छे से नहीं लग पा रहा है और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। पता नहीं क्यों मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, बड़ी मुश्किल से बैठती हूँ। जी और मन भी शांत नहीं रहता है बिल्कुल भी। मैंने बताया मेरे घर में ऐसे डेथ हो गई थी ना मेरी फ्रेंड्स की, तो तब से मेरा मानसिक संतुलन भी अच्छा नहीं है। जी मैम, आप पहले तो ध्यान करिए। फर्स्ट आप मन में जो
संतुलन नहीं है, वो सारा छोड़ दिए उसका। फर्स्ट आप इसको अवॉइड करिए, वो जो थॉट्स आने से ही दूर रखिए आप। फर्स्ट आप बार बार ध्यान करिए। आपको अगर किताब पढ़ना है, बहुत सारे किताब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है, तुलसी दलम है, पत्री सर का लिखा हुआ है, उसको मंगवा लीजिए। उसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आप इसको जरूर पढ़िए, तुलसी दलम, ये किताब पढ़ लीजिए आप। और दूसरी, आप बार बार ये मत सोचना कि आपका संतुलन नहीं है। आप ध्यान करिए, बस सिंपल, सुबह से शाम तक जितने बार हो सकता है उतने बार ध्यान करिए। धीरे धीरे जो संतुलन है वो आएगा। वो बिलीफ आपको रखना पड़ेगा। जी, तो अनीता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि सर ने यहाँ पे आपको बताया कि जो थॉट्स आ रहे हैं, सबसे पहले आपको उन्हीं से, उनको ही दूर करना है, उनसे लड़ना नहीं है, उनको आने दे और जाने दे। अपने विचारों को आपको सकारात्मक करना है। और बुक का भी सर ने यहाँ पे आपको बोला है, पत्री सर की जो बुक है तुलसी दलम, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं अभी के लिए। अभी ध्यान आप और कीजिए, आपको और कार्य करने की ज़रूरत है, थोड़ा और ध्यान कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं, जो ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, ध्यान की यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे 4 YouTube चैनल है, PMC हिंदी, PMC हिंदी टीवी, PMC हिंदी क्लिप्स और PMC हिंदी हेल्थ। ये चारों YouTube चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आने वाली हर वीडियो से आपका मार्गदर्शन होता है। हर वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी मिलेंगी, म्यूजिक मेडिटेशन की वीडियोस भी मिलेंगी, अलग अलग मास्टर्स के एक्सपीरियंस सुनने को आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में ध्यान के माध्यम से जो परिवर्तन आया है वो आपको सुनने को मिलेगा। तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। जी, तो सर अगला सवाल हम जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, क्या हम मेडिटेशन में अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं मन में? देखिए, अफर्मेशन आप ले सकते हो ध्यान करने से पहले। ध्यान करने से पहले आपको जो संकल्प है उस संकल्प को सोच लीजिए, उसको 1-2 बार कर लीजिए। उसके बाद आप ध्यान में जाने के बाद उसको रिपीट नहीं कर सकते। हम फिजिकल मेंटल एक्टिविटी, जो शारीरिक और मानसिक जो भी एक्टिविटी है, उस सबको हम बंद करना चाहते हैं। वही है हमारा मकसद ध्यान अवस्था में जाने का। अगर आप रिपीट करते हो तो आपका एनर्जी लेवल्स अभी ब्रेक हो रहा है, वो अभी फोकस नहीं हो रहा है आपका जो मकसद है ध्यान में आपको रहने का। अगर आपका कोई संकल्प है, संकल्प रखना कोई बुरी बात नहीं है, रख सकते हैं। उस संकल्प और आपका जो सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस के साथ जोड़ के आपको चलाना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप अपना सोल पर्पस क्या है ये देख लीजिए, उसके बाद संकल्पों को ऐड करिए। ऐसा ना हो कि आपका सोल पर्पस एक है और अभी आपका संकल्प है कुछ और दिशा में है, ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो वो संकल्पों का क्लैश हो सकता है। तो ये बहुत थोड़ा सा आपको समझना है। संकल्प जरूर करिए, मगर उससे पहले आप अपना सोल पर्पस क्या है इसको पकड़ने का कोशिश करिए। ये आपको ध्यान में जरूर मिलेगा। आपका अगेन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिस परिस्थितियों में, जिस कहानी में आप अपना लाइफ अभी जी रहे हो, उसमें आपका क्या पात्र है, आप कौन सा नाटक का सूत्रधारी बन रहे हो, वो सारा आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद अपना पर्पस क्या है समझ लीजिए। उस पर्पस के अनुसार आपका डे टू डे लाइफ में एक्शंस होना चाहिए। उसके अलावा अगर संकल्प करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके लिए फिर उतना ही एनर्जी आपको प्राप्त करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से फिर आपको लेके जाना पड़ेगा। अब आपने बोल लिया जो संकल्प है, बोलने के बाद फिर रिपीट नहीं करना चाहिए ध्यान करने के टाइम पर, क्योंकि आपने अपना संकल्प को सृष्टि में रिलीज कर दिया, तो सृष्टि अपने आप उसका काम करेगा। अगर वो इमीडिएटली हो सकता है, कब हो सकता है? इफ इट इज रिलेटेड टू योर लाइफ पर्पस, अगर आपका लाइफ पर्पस के साथ वेरी क्लोजली रिलेटेड है तो उसका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर वो थोड़ा सा अलग है तो वो भी कॉस्मिक कंप्यूटर है, वो उसको कंसिडर करेगा, बट वो देखेगा कि आपके पास अभी क्या एनर्जीज है, क्या नहीं है। उस सबको देखने के बाद उसका समय के अनुसार जब आप उसका एनर्जी लेवल बढ़ा दोगे, उस संकल्प के लिए जितना एनर्जी चाहिए उस एनर्जी लेवल तक आप उसको लेकर आके उधर छोड़ दोगे, तो
सृष्टि क्रम में वो भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी सर, जैसे आपने बोला कि हमारी सोल की जो होती है वो एक प्लानिंग होती है पूरी अपनी लाइफ जर्नी की, तो अक्सर ऐसा प्रश्न हमारे पास आता है कि अगर सोल अपनी लाइफ की जो है प्लानिंग पहले से करके आई है, तो जो लोग सुसाइड कर लेते हैं अचानक से परेशान होकर, तो क्या वो ये भी डिसाइड करके आते हैं? नहीं। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि ये तो क्राइम ही माना जाए, अच्छा नहीं होता है। ऐसा हत्या, आत्महत्या सोल प्लान में कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक आत्म पदार्थ कैसे हत्या कर सकता है? कोई नहीं सकता। जब हम ये भूल जाते हैं हम एक आत्मा है, एक सोल पर्पस के साथ, सोल प्लान के साथ इस धरती में आते हैं, वो सोल पर्पस भूल जाते हैं, तब जाके उस जीवात्मा अपना सोर्स से अलग होके ये माइंड और तर्क वितर्क का जो टूल्स है, उस औजार हम जो बोलते हैं वो औजार है एक्चुअली, उस औजारों के चक्कर में आके ये सोचता है कि मैं बॉडी हूं। तब जाके वो जो जैसा वो संकल्प कोई कर लिया, वो संकल्प प्राप्त नहीं हो रहा, तब क्या करते? वो अपने बॉडी को नष्ट कर देते। ये कतई नॉट अलाउड है, क्योंकि वो भूल गए वो आत्म पदार्थ है। उसके लिए बहुत कठिन शिक्षा होती है आत्मा को। जब हम जीवात्मा जब वापस जाता है, वृद्ध लोग जाके क्यू पे खड़े हो जाता दूसरा शरीर लेने के लिए, तब वो सब लोग उसको बहुत सुनाते हैं, हम आपको एक अच्छा सा बॉडी दिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर इन द क्यू टू गेट द बॉडी, हम आपको एक बॉडी दिया, वो बॉडी लेके नीचे गए, हम जो आपको बोला था वो काम नहीं किया, ऊपर से जो मिला है उसको बीच में खत्म करके वापस आ गए, अब दोबारा लाइन पे लग गए, बॉडी चाहिए, नहीं मिलेगा आपको, जाओ पीछे जाओ। ये ऐसा ही होता है। फिर क्योंकि उसको पता है जब ये जीवात्मा ऊपर जाता है उसको पूरा पिक्चर उसके सामने दिखता है, ये क्या उसने क्या किया, किसके लिए आया, क्या किया, क्या करना था, उधर जाके फिर रोना शुरू करता है। ये सारा सुनने के लिए तो पिक्चर लग रहा है, बट ये सच्चाई है। ये देख के तो बहुत सारे महापुरुष इतना कहानी बताते हैं, ये ऐसा नहीं कि वो किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स एक ही चीज बता रहे, इसका मतलब उन सबने देखा है ना। ओनली थिंग इज हमको वो देख के अनुभव करना है, तब हत्या और आत्महत्या ये दोनों नहीं हो पाएंगे। हो पाया आंसर? जी जी बिल्कुल सर, दर्शक भी बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ, मैं रीति झा कोलकाता से बोल रही हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है कि मैं 7-8 साल से ध्यान कर रही हूँ, और मैं मतलब मैं पिरामिड के अंदर ही, मतलब मेरा रूम में पिरामिड है, तो मैं उस पिरामिड के अंदर ही कोशिश करती हूँ, पढ़ती हूँ। तो मुझे मतलब अभी कुछ दिनों से जैसे बहुत हेडेक हो रहा है, क्या इट्स बिकॉज ऑफ पिरामिड एनर्जी? जो मुझे पूछना है कि पिरामिड एनर्जी कारण हो रहा है कि मैं पढ़ती हूँ उसके अंदर, तो मुझे बहुत हेडेक फील हो रहा है। तो क्या ये बिकॉज ऑफ पिरामिड एनर्जी? उसका क्या इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मुझे? जी ये मेरा सवाल है। जी मैम, जब आप ध्यान करते हो तब तो एनर्जी आपके अंदर फ्लो करेगा, मगर जब आप पिरामिड के अंदर बैठते हो तब भी पिरामिड में एक एनर्जी होता है, नेचुरल एनर्जी से 3 गुना ज्यादा एनर्जी होता है। और दूसरी बात, आप एक किताब को पढ़ रहे हो, उस किताब का जो राइटर है उस राइटर का भी एक एनर्जी होता है, उस एनर्जी भी आपको प्रेरित करता है। तो ये सारे जो एनर्जीज है आपके ऊपर काम करने के टाइम पर आपके अंदर वो जो नॉलेज का कवाट जो होते हैं वो खुलने के लिए आते रहते हैं। तब आपके माइंड में जो एनर्जी फ्लो होता है वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको क्लीन करता होगा एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको फ्लो करता होगा। इसी कारण की वजह से वो हेवीनेस आता है, वो वेरी नॉर्मल है, उसके बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू करिए। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, यदि आप भी घर बैठे पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाइट.com पे जाके पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। पिरामिड में ध्यान करने से आपको 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जाके हमारे नज़दीकी क्षेत्र में कहाँ कहाँ पिरामिड सेंटर अवेलेबल है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर भी मौजूद है, उसके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
हेलो नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैडम, नमस्कार सर, मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम तिरुपति राव है, वरंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से। मैडम जी जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम सर, ये ध्यान करने से शुगर पेशेंट को और बीपी पेशेंट को कहीं यूजफुल रहता, कैसा यूजफुल रहता, और क्या बोले टोटली ध्यान करने से क्या क्या लाभ रहता। अब मैं प्रेजेंट हाफ एन आवर डेली ध्यान कर रहा हूँ सर मैं, और शुगर बीपी पेशेंट को कुछ लाभ रहता है, इससे मालूम करने के लिए फोन कर रहा हूँ सर। मैं फोन काट कर रहा सर, मैं टीवी में सुनता हूँ आपका। जी जी तिरुपति जी। तिरुपति जी, आप ध्यान करने से सबसे पहले आपको जो बेनिफिट होगा, जो बॉडी लेवल पे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो रुग्मत आपको क्लियर हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन जितना आप ध्यान करते हो। फॉर एग्जाम्पल बीपी तो सबसे पहले कंट्रोल होगा ध्यान से, क्योंकि जो एनर्जी जो फ्लो होने के बाद आपका नव नाड़ियों में जो एनर्जी फ्लो होने के बाद बीपी तो जरूर आपका क्लियर हो जाएगा। अब शुगर, ये सारे, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान करना होगा। आपका संकल्प ओनली बॉडी लेवल का क्लियर करना है तो वो जरूर होगा, इसमें कोई संदेश नहीं है। और इसके अलावा उनका और एक क्वेश्चन था, क्या था उसमें? सर बीपी शुगर ही पूछे, ध्यान के क्या लाभ होते हाँ, हैं ये जानना। उसके अलावा आपने पूछा था क्या क्या और लाभ हो सकता है। ध्यान में बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको अपना जीवन का मकसद समझ में आएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एनर्जीज किसके ऊपर फोकस करना है यही हमको पता नहीं है। बॉडी वेकेट करने के बाद वापस हम जाने के बाद हमको पता चलता है कि अरे मेरा तो इस पर्पस के लिए मैंने नीचे आया था, इस भूमि के ऊपर हमने उस काम ही नहीं किया, तो पूरा जीवन हम व्यर्थ कर देते हैं। इसकी वजह से आपको ध्यान में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये देखना होगा आपका पर्पस क्या है। उसके अलावा आपका बॉडी में जितने भी रुग्मत है वो तो क्लियर होंगे, और जब आपका तीसरा आंख खुल जाएगा, आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपेंसेस आएंगे, फर्स्ट तो आप अपना ध्यान कंप्लीट करिए। ध्यान के माध्यम से जो आपको बेनिफिट चाहिए, फर्स्ट अगर आपका मेन पर्पस फिजिकल एलिमेंट्स को क्लियर करना है तो आप संकल्प करिए आपका फिजिकल एलिमेंट्स दूर होना चाहिए। अगर वो करेंगे तो तब आपको वो ही फर्स्ट मिलेगा। उसके अलावा जो ओरिजिनल प्लान है उस प्लान के अनुसार जो मिलना है वो भी साइड बाय साइड चलता रहेगा। ये बहुत ही अनोखा विज्ञान है, ये जरूर होता है ऐसा ही। ये बहुत सारे महात्मा उसको अनुभव करके बताया। अब कुछ लोग बोलते हैं रमन महर्षि का तो कैंसर ठीक नहीं हो, क्योंकि उनका प्रायोरिटी नहीं था उसको ठीक करने का। अगर आपका प्रायोरिटी है ठीक करने का तो हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा अंदर जाके आपका प्रायोरिटी क्या है, ओनली बॉडी लेवल का रुग्मतों को दूर करना है तो आपका मर्जी है, उसी के ऊपर फोकस करिए, वो क्लियर हो जाएंगे। जी तो तिरुपति जी, आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों को फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि यदि आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें एक और कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं जिसका नाम है डॉक्टर से पूछो। ये कार्यक्रम हर शुक्रवार को 5 से 6 बजे लाइव प्रसारित किया जाता है। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवालों के जवाब लाइव प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर एस रंजन जी से। तो अगले शुक्रवार 5 से 6 बजे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो 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 मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ मैडम। जी नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? रवि। रवि जी पूछिए अपना सवाल। जी, एक दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये है कि एक तो पिरामिड केक होती है, एक तो प्लास्टिक वाली, एक कॉपर वाली, इनमें भी क्या डिफरेंस रहता है इनके पावर में, या दोनों का लगभग सेम ही इफेक्ट रहता है? और एक क्वेश्चन ये था कि कल हम देख रहे थे, इसमें बताया कि वो योग निद्रा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप बैठे बैठे योग से एकदम अलग नींद में चले जाए, तो बैठे बैठे नींद में चले जाए या लेट के नींद में चले जाए, यानी लेट जाए, इन दोनों के बारे में पूछना था। जी हाँ, देखिए पिरामिड बेसिकली एंगल का ही एक चमत्कार है, मटेरियल से उसका कोई लेन देन नहीं है। तो अगर कोई भी मटेरियल से अगर वो एंगल सही है तो आपको जो एनर्जी उसके साथ हमको प्राप्त करना है वो हम जरूर प्राप्त करेंगे। आप कोई भी पिरामिड में आप अंदर बैठिए या सिर के ऊपर बैठिए, रखिए, ध्यान करिए, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा
अगर वो एंगल से ठीक से बना हुआ तो ये हो गया आपका पिरामिड के बारे में जो क्वेश्चन है। और बार बार उसी के साथ ध्यान करिए लगातार 40 दिन अगर कंटिन्यूसली अगर आप पिरामिड के साथ करेंगे तो वो बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, आप योग निद्रा के बारे में बोला था। आपने योग निद्रा जब स्टार्ट किया वो मेडिटेशन आप बैठ कर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अब लॉन्ग अवर्स में अगर आपको करना है, धीरे धीरे उस अवस्था से आप पलंग के ऊपर सो भी सकते हैं। मीन्स ध्यान करते करते आप सो जाएंगे तो सुबह फिर आप उठोगे, उसके बाद भी उठने के बाद तुरंत आप नीचे मत उतरिए, आप और 5-6 मिनट और ध्यान करिए, 10 मिनट ध्यान करिए, तो फिर आपका जो ध्यान है पूरा रात्र का वो पूरा ध्यान में ही बदलाव कर देगा। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट इतना ध्यान रखिए, जब उतरोगे पलंग से दोबारा 5-6 मिनट का ध्यान करके फिर वापस आ जाइए। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो सर, शायद नेटवर्क इशू के कारण ये कॉल हम नहीं ले पा रहे, तो अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, क्या एक ध्यानी मास्टर को अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा रखनी चाहिए या आत्मसंतोष कर लेना चाहिए कि जो है उसी में जीवन यापन करके खुश रहे? इसके बारे में बहुत विस्तार से हम स्टार्टिंग में बात किया था, दोबारा हम बताएंगे। देखिए, पैसा इज ओनली एनर्जी। जितना पैसा 10 रुपए का जो भी खरीदना है उतना ही आपको मिला होगा। साबुन अगर खरीदना है 10 रुपए का, आप जब इस दुनिया में आते हैं उस 10 रुपए आपको मिल गया होगा। उसके अलावा कुछ करना है, आपका सोल प्रणाली के अनुसार जो करना है, जो लोग आपके जीवन में आना है, जो परिस्थिति आपके साथ होना चाहिए, जो एनर्जी आपको मिलना चाहिए, वो एनर्जी किस फॉर्म में वो भी डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एक एग्जाम्पल। आप डिजर्ट में अगर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, डिजर्ट में अगर ट्रैवल करने के टाइम पर आपको पानी चाहिए, पानी चाहिए जरूर, वो तो वेरी सिंपल फैक्ट है। और अचानक आपके पास पानी खत्म हो गया। उस पानी खत्म होने के बाद आपको अगर अगला आधा घंटे में अगर आपको पानी नहीं मिलता तो आप जीवन से विदाई ले लोगे। तब आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पानी चाहिए। उस समय पे आपके पास समझो 10 करोड़ रुपए है आपके बैंक में, आपके जेब में भी समझो 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। उस पैसा आपको क्या करेगा? और अचानक उस रास्ते से कोई आ रहा है, वो बोलता है कि मेरे पास पानी है। आप बोलोगे मुझे पानी दो, वो बोलेगा मुझे 10 करोड़ चाहिए। अब वो पानी का कीमत कितना बन गया? 10 करोड़। अगर आप हर चीज पैसे से ही मापोगे तो उस ग्लास का पैसा इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया 10 करोड़। अगर आपका जो मॉडल पे हम उसी को दूसरी तरीके से देखेंगे, वो दूसरा आदमी आके आपको ऑफर करता है 1 गिलास का पानी, तब आपके पास जो 10 करोड़ रुपए है उसका तो कोई वैल्यू नहीं है ना, उसने वैसे ही दे दिया आपको पानी। आप थोड़ा सा सोचिए और बाहर आके सोचिए। आपकी जिंदगी में बहुत सारे परिस्थिति आपके जीवन में घटते हैं जिसका पैसा से कोई भी संबंध नहीं है। हर चीज को आप उससे मत उसको जोड़िए। अगर रोड के ऊपर जाते जाते अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, आसपास कोई भी नहीं है, अगर कोई भी आके उस समय पर उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, उसका क्या कीमत दोगे आप? कितने करोड़ का पैसा आप उसको दोगे? ये एक एनर्जी है, वो एनर्जी आपको उस समय पे जो जरूरत है वो डिलीवरी करेगा। आपको उस सिचुएशन में, अगर एक्सीडेंटल सिचुएशन में आपको हेल्प चाहिए, कोई ना कोई अचानक टपक के पड़ेगा उधर आपके सामने, आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा। उधर पैसे से कोई मतलब नहीं है।
आप इस चीजों से जितना जल्दी बाहर आओगे उतना जल्दी आप अपना जीवन को बहुत एंजॉय करोगे। आपको मैं ये गारंटी देता हूं, जो आपको करना है अगर करते जाओगे, वो जो एनर्जी है, जो रूप में आना है, वो कैश में भी आ सकता है या एनर्जी रूप में आता है, या किसी रूप में भी आता है। आपके सामने डिलीवरी से मतलब है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको डिलीवरी से मतलब है। वो कैसा आया आपके पास, क्या पे करने से आया, उससे मतलब नहीं है। विश्व में ये सारा एक ही बार चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप और एक एग्जाम्पल लीजिए। आप पैसा पैसा बोलते हो, आपका बैंक में पैसा है, 10 करोड़ रुपए है, आपका पास एटीएम कार्ड भी है। आप इस शहर से दूसरा शहर जाते हैं, उधर एटीएम में जाके पैसा निकालते हैं। किसी कारण की वजह से आप अपना पेटीएम पिन भूल गए, एटीएम पिन भूल गए। आपके पास 10 करोड़ है, बट वो बाहर नहीं निकलेगा। अब वो पैसे का क्या वैल्यू है? यूर एनर्जी इज स्टॉक्ड इन 10 करोड़ रुपए है, बट अभी आपका एनर्जी कौन सा है? वो पिन है। वो पिन आपका माइंड से निकल गया, तो क्या करोगे? प्लीज सोचिए, हर चीज आप फिजिकल मनी से मापदंड मत करिए। हर चीज एक एनर्जी के फॉर्म में आपके साथ चलता रहता है। आपका गाइडिंग मास्टर्स है। आपको जो प्रणाली के अनुसार जो डिलीवरी करवाना है, वो सारा पीछे बैठ के देखते रहते हैं। जब आप सरेंडर करते हो, उस सरेंडर के भाव से अगर देखोगे तो वो मास्टर्स आपको वो डिलीवर करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। होप मैंने आपको बताया है, आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सर। दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार हेलो। सर, नाम बताइए अपना। नाम मदन लाल, कहाँ से बात कर रहे हैं? राजस्थान। जी, पूछिए अपना सवाल। क्या सर, मेरे को पैर टूटा हुआ है, 8 साल हो गए। 8 साल से नींद नहीं है। ध्यान करता हूँ, ध्यान में मन नहीं लगता पैर से। 8 साल से आपको पैर में तकलीफ है? और टूटा हुआ ये बिल्कुल ही चल नहीं सकता। जी, तो ध्यान कब से कर रहे हैं आप? ये दर्द की वजह से ध्यान में लगता ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ। जी, ओके। अच्छा, तो आप कोशिश करते हो, ध्यान नहीं लगता, ये एक पहला प्रश्न है। और आपका पैर टूटा हुआ, उसी वजह से ही ध्यान में मन नहीं लगता है। ओके। आप ये सोचिए, जो पैर टूटा हुआ है वो किस कारण ये टूटा हुआ है, फर्स्ट इसको समझ लीजिए। इसके लिए आप ध्यान करिए, आपको ध्यान लग जाएगा। क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ दिया, पैर तो टूटा हुआ है और ध्यान नहीं लग रहा है। आप ध्यान करने से पहले आप ये पैर क्यों टूटा हुआ है ये जानने के लिए एक संकल्प करिए। संकल्प करके फिर ध्यान में बैठिए। ध्यान में कैसा करना है मैं आपको दिखा देता हूं। आप इस विधि से दोबारा कोशिश कर लीजिए आज से ही। फर्स्ट आपको अपना पैर क्यों टूटा हुआ है वो समझ में आ जाएगा, तब आप शांत हो जाओगे। फिर आप अपना आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आगे बढ़ना है वो बढ़ते जाओगे। कैसा ध्यान करना है? चश्मा है तो चश्मा हटा दीजिए, दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए, दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। अगर आपको कोई म्यूजिक सुनना पसंद है तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वो चला दीजिए और धीरे धीरे आप अपने श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास कर लीजिए। अंदर आती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, इतना ही आपको करना है। बार बार यही करना है। जब भी मन में विचार आता है इसका मतलब आप अपने श्वासों के साथ जुड़कर नहीं है, तो वापस अपने श्वासों के साथ जुड़ जाइए। बार बार यही प्रक्रिया आपको करना है। ये प्रक्रिया आपको अपना उम्र के अनुसार उतना मिनट तो हर दिन मिनिमम करना है। 40 दिन लगातार करना है। अगर अति शीघ्र आपको इसका रिजल्ट चाहिए तो सुबह और शाम जरूर करिए।
40 दिन के बाद आप दोबारा फ़ोन करके बताइए आपको अपना पैर का कारण क्या है टूटने का, और उसके बाद आपको अपना ध्यान का अवस्था कैसा है बताइए। धन्यवाद। जी, तो सर जीवन में हमारे जो भी परिस्थिति आती है वो कुछ ना कुछ सिखाने आती है। तो जैसे कि सर ने बताया कि आप ध्यान में ये संकल्प लेके बैठे कि आपके पैर में जो तकलीफ है, आपका पैर जो टूटा है वो किस कारण से टूटा है। सबसे पहले आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। जब आपको इसका कारण पता चलेगा तो धीरे धीरे आपका ध्यान भी खुद ब खुद लगने लगेगा। लेकिन आपको ध्यान को छोड़ना नहीं है, निरंतर ध्यान को आप करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं घनश्याम बोल रहा हूँ नासिक से, महाराष्ट्र। जी घनश्याम जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं 40-45 दिन से ध्यान कर रहा हूँ। रोज 1-2 घंटा ध्यान करता हूँ, जी जैसे पत्री जी ने जो बताया उसी तरह करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम मेरा ऐसा है, मेरा लड़का है 22-23 साल का। जी हेलो, जी सर, सुन रहे हैं, आगे बोलिए। हाँ हाँ, 23 साल का लड़का है। लेकिन वो 2 साल से उसने कॉलेज भी अधूरा छोड़ दिया, और वो अभी कहीं जाता नहीं, बाहर भी जाता नहीं, और कुछ करने का नहीं ऐसा बोलता है। उसका जी। कहना है क्या लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, अभी तक तो ऐसा ही किया है और इसके बाद भी ऐसा ही होगा। लेकिन वो ध्यान का भी उसका इम्पोर्टेंस उतना उसको लगता नहीं है। जी वो भी नहीं बोल रहा है करने का, और कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, ऐसा उसका कहने का मतलब है। इकलौता एक लड़का है, इकलौता। जी सर आप पहले अपना ध्यान करिए। फर्स्ट आप अपना ध्यान सुबह और शाम करिए, मन में विचारों को दूर करिए। आपका लड़का जो आपका बेटा जिस स्थिति से गुजर रहा है वो उसका खुद का आत्मा का यात्रा है। 1 मिनट के लिए उसको दूर रखिए। आपका बेटे के साथ आप रहने के वजह से आपको जो एक्सपीरियंसेस आ रहे ये आपने डिजाइन किया, आप उसके ऊपर फोकस करिए। जब आप अपना एक्सपीरियंसेस जो पा रहे हो आपका लड़के के थ्रू, जब आप अपना एक्सपीरियंसेस पूरा करोगे, वो लड़का आपके लिए जो नाटक कर रहा है, नाटक मीन्स इस धरती में अपना रोल अदा कर रहा है, वो रोल उनका खत्म हो जाएगा। वो आपके लिए एक किरदार है। आप अपना जीवन के पॉइंट ऑफ से देखिए। आप अभी अपना बेटे का जो स्थिति है उसको 1 मिनट के लिए दूर रखिए। आप किस स्थिति में आप है, उस स्थिति का कारण आपने ही बनाया है। उस स्थिति का नाटक मंच जो होता है, उसमें जो किरदार होते हैं, आपको वो जो एक्सपीरियंस देने के लिए आपके साथ आप लेकर आते हो, वो जो एक्सपीरियंस आपको लेना है, जैसा आप वो किरदार का पूरा कंप्लीट कर देते हो, एक्सपीरियंस पूरा कंप्लीट कर देते हो, स्टेज खाली हो जाती है। तो वो आप उस ध्यान अवस्था में जाइए। पहले आपको ध्यान में ये आपको क्लियरली दिखेगा आपका वो जो स्थिति है क्यों है, आपका जो बेटा जो इंफॉर्मेशन जो अवस्था आपको दे रहा है वो क्या है, आपका सोल प्लान से आपको पता चलेगा। फर्स्ट जब आप उससे मुक्त हो जाओगे, आप अपना बेटे को रिलीज करोगे फर्स्ट उस किरदार से। जब आप उसको रिलीज करोगे, वो अपने आप आपके लिए वो किरदार नहीं करेगा। आपके लिए जो तकलीफ लेके आ रहा है वो तकलीफ उनसे नहीं आएगा। अब आ जाएगा आपका बेटे का स्थिति। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका रोल खत्म हो गया, आप साइड पे हो गए। अब हम बात करेंगे आपका बेटे का। आपका बेटे एक अपना डिजाइन से आया है। उस डिजाइन में बहुत सारे ऐसा सिचुएशंस भी लेके आते हैं और पॉजिटिव भी लेके आते हैं। जो पॉजिटिव आज सोचते हैं वो सच में पॉजिटिव हो सकते हैं, जो नेगेटिव आप सोचते हैं वो सच में नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वो एक जजमेंटल है। आप उसके लिए थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए। फर्स्ट आओ फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे उसका जो पेन है, वो सफरिंग में जा रहा है।
जब तक पेन लेवल पे रहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सफरिंग में जा रहा है इसका मतलब ज्ञान का अभाव है, अज्ञान में है। तो अज्ञान से दूर होने के लिए एक ही मार्ग है, उसे भी ध्यान करना है, ध्यान में बैठना है। आप उनसे एंकरेज कर सकते हैं, आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं। आप पीएमसी हिंदी में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, इंस्पायरिंग वीडियोस, ऐसे सिचुएशन से उभर कर बाहर आए हैं। ऐसे वीडियोस आप एक बार छानबीन कर लीजिए, इंस्पायरिंग वीडियोस बहुत होते हैं, उनका सुनिए, उन्होंने क्या देखा, क्या पाया, क्योंकि आपको इंस्पायर तो करना पड़ेगा। अगर खुद हम नहीं बैठ पा रहे तो कहीं ना कहीं वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको वो देखना पड़ेगा वो कैसे इंस्पायर हो सकता है। पहले आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, फिर आप खुद आपका बेटे के लिए इंस्पायर बन जाओगे, इंस्पिरेशन बन जाओगे। ये जो सिचुएशंस है बहुत ही, देखो ये सिचुएशंस हम खुद लेके आते हैं, वो टेस्ट है। जब हम बोलते हैं कि ये हम कठिन स्थिति में है, कठिन स्थिति है, हम खुद चुन के आते हैं। जैसे एवरेस्ट चढ़ना बहुत कठिन है, उसमें 2 साल का टाइम लग जाता है, 80 लाख रुपए का खर्चा आता है, और 2 से 4% का डेथ रेट भी है, और 20 से 25% बॉडी में कोई ना कोई अवयव टूटता है। फिर भी लोग जाते हैं एवरेस्ट चढ़ने के लिए। क्यों जाते हैं? आराम से बैठ सकते हैं ना घर में, 80 लाख रुपए खर्च करके, 2 साल अपनी जिंदगी पूरा करके, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं। वो कठिनाई ही नहीं है, वो एंजॉयमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में भी सब कुछ उसी दृष्टिकोण में देखना, बट आप चैलेंजिंग के रूप में देखिए इसको। जो काजू बर्फी पहले खा लिया वो बार बार काजू बर्फी नहीं खाएगा, कुछ और खाएगा, कुछ और एक्सपीरियंसेस पाने के लिए कोशिश करता है। तो आपकी जिंदगी में जो भी आ रहा है वो एक एक्सपीरियंस के रूप में लीजिए, और अगले लोगों के, आपके साथ जो लोग हैं उनको इंस्पायरिंग स्टोरी बना के दिखाइए। जब वो एवरेस्ट चढ़ के आता है कितना इंस्पायरिंग होता है, सबको सब जानते हैं कि कितना कठिन है ऊपर समिट में जाके झंडा गाड़ के आना, उतना आसान नहीं है। फिर भी लोग जाके आते हैं, वो कठिनाई है ना। अगर फिजिकल लेवल पे जानबूझकर अगर हम उतना कठिन स्थितियों को आह्वान करते हैं, तो रियल लाइफ में एक आत्म पदार्थ होकर हम बहुत सारे ऐसे चीजों को हम अपने साथ ऊपर से डिजाइन करके लेकर आते हैं, सो दैट वी गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस। जो जबरदस्त एक एक्सपीरियंस के लिए हम उसको एक माध्यम बनाते हैं, उभर के आना चाहते हैं। ये लगता है कि बहुत ज्यादा सैद्धांतिक दिखता है, मगर बहुत सारे महापुरुष ये सारी चीजों को अनुभव करके बताया है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली ये आध्यात्मिक क्षेत्र में ये सारी चीजों को बहुत आसानी से ऊपर वहां से उबर के बाहर निकलने का तरीका सबको निकल के आता है। आप ध्यान करिए, फर्स्ट अपने आप को हील करिए, फिर अपने बच्चे को हील करने का प्रयास करिए। धन्यवाद जी। तो सर बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने यहाँ पे आपको बताया है कि हर आत्मा की जो जीवन यात्रा है वो खुद हर आत्मा डिसाइड करके आती है। तो जो सर ने यहाँ पे आपको चीज़ें बताई हैं, हम आशा करते हैं कि उसके माध्यम से आपको अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर अगला सवाल जान लेते हैं। सर इनका प्रश्न है, आज मुझे ध्यान में बहुत अच्छा फील हुआ, मेरी मैरिड लाइफ में लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो क्या मेडिटेशन से मेरा रिश्ता ठीक हो सकता है? जरूर हो सकता है। ये तो आपने क्रिएट कर लिया, वो जो फाइटिंग तो खुद क्रिएट करते हैं, वो उसका एक एंजॉयमेंट है। तो है जैसा क्रिकेट फील्ड में एक बॉलर और बैटर के बीच में जो कठिनाई होता है, जितना कठिन बॉल डालता है, कितना अच्छा से बैटिंग करता है, वो एक अलग कहानी है। लाइफ में भी पार्टनर के साथ आप ऐसा कुछ बना लिया होगा आने के टाइम पर, इस घटनाओं के साथ ये लाइफ हम जीना चाहते हैं। वहां से जो सीखना है वो सीख लेंगे। वो अनुभव जो भी आपने ट्रिगर किया था इधर आने से पहले इस दुनिया में, वो अपने आप गायब हो जाता है। उसके लिए आपको ध्यान ही करना है।
घूम फिर के हम वापस हम ध्यान में आते हैं, ध्यान ही करते हैं, ध्यान में ही हमको समझ में आ जाता है वो लीगल इश्यू क्या है, किसके लिए आया, क्या सीखने के लिए आया। जैसा वो समझ में आ गया तो वो है ना, एक अगरबत्ती का जो धूप है वैसा वो हवा में मिल जाता है। जब तक आप उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसके साथ क्या सीखना है, अगर वो नहीं समझ पाएंगे तब तक वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने बार बार प्रस्तुत होता रहेगा। जैसा 10th क्लास का बच्चा अगर एक बार फेल होता है तो बार बार उसी क्वेश्चन पेपर, उसी 10th क्लास का एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आया है, वो एक क्वेश्चन पेपर है, वो एक टेस्ट है, उससे आपको उबर के आना है। कैसा? उसका प्रॉपर आंसर करके या प्रॉपर एक्सपीरियंस करके। क्वेश्चन पेपर में आप कैसा करेंगे? क्वेश्चन पेपर आंसर कैसा करेंगे? पहले पढ़ेंगे या अनुभव करेंगे, उसके बाद ही तो लिखोगे। अगर वो नहीं होता है तो फिर फेल हो जाएंगे, फिर आएंगे। तो आपका जीवन में भी जो भी कठिन परिस्थिति आ रहा है वो एक एग्जामिनेशन पेपर है। उसको आंसर करने के लिए आपको ध्यान में उसका समाधान निकालना होगा, वो एक्सपीरियंस पाना होगा, फिर आप पास होगे तो फिर अगला पड़ाव में जाओगे। जी सर, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम है माधुरी। माधुरी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम सहारनपुर यूपी से। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरी एज ना 51 है। जी। तो 17-18 मतलब जो 2017-18 था, तो मैम हाँ तब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि मेरे मन में भाव आ रहा था कि मुझे कुछ करना है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे वो जानना है। जी। और मुझे तब एंजल नंबर भी 1111 बहुत दिख रहे थे और आज भी दिखते हैं मैडम, और 777 भी बहुत दिखता है। जी। तो मैंने रेकी भी सीखी और एंजलिक हीलिंग भी सीखी, न्यूमरोलॉजी भी सीखी, लेकिन मैम कहीं भी मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ। मतलब मेरा मन जो अंदर से मेरी इच्छा है कि दूसरों की हेल्प करूँ मैं, जी। तो वो चीज अभी मेरे को अंदर समझ नहीं आ रहा कि मुझे आखिर करना क्या है, लाइफ पर्पस नहीं समझ में आ रहा। इतना पता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो ध्यान नहीं शुरू किया अभी आपने? हाँ जी ध्यान नहीं शुरू किया अभी आपने? मैम, मैंने ध्यान की बहुत प्रैक्टिस करी पर मेरा ना मन स्थिर नहीं हो पाता। त्राटक भी मैंने किया, त्राटक भी 3-4 महीने पहले किया था मैंने, तो वहाँ पे मेरा मन लग जाता था, तो मुझे वहाँ पे शिव जी की मतलब चेहरा दिखाई देने लग गया था। जी। लेकिन अंदर से मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, मतलब कि कुछ जैसे मेरे को मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मुझे करना क्या है। मेडिटेशन मैम मुझसे हो नहीं पाता, यही तो मेरे को दिक्कत आ रही है मेरे 5-6 साल से। जी माधुरी जी। मैम, आप ध्यान करने का कोशिश करिए। अगर आपको वो अवस्था नहीं मिल रही है, आप एक काम कर सकते, नियर बाई जो भी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है उधर जाइए, पिरामिड के नीचे बैठिए, ग्रुप मेडिटेशन करिए। क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन में सब बाकी जो मेडिटेटर्स है उनका एनर्जी और वो जो पिरामिड के साथ आप मेडिटेशन करोगे उसका एनर्जी के साथ आपका ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। ये बहुत पावरफुल मेथड है। अगर इंडिविजुअल ध्यान में बहुत जल्दी नहीं आ पा रहा है या आने में दिक्कत हो रही है, वैसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि 40 दिन अगर आप लगातार एक ही समय सुबह या शाम, अगर आपका उम्र आपने कुछ बोला 50+ बताया, आप 1 घंटे के लिए आपको ध्यान लगे ना लगे, आप अपने घर में एक ही जगह एक ही समय लगातार कोशिश करिए। फर्स्ट ये चीज कर लीजिए। दूसरी बात, एक पिरामिड मंगवा लीजिए, प्लास्टिक का या जो भी हो, एक छोटा सा पिरामिड सिर के ऊपर रखने वाला, आपको आराम से मिल जाएगा। आपको एड्रेस भी बता देंगे इसमें, अगर आपको चाहे तो वो भी वहां से भी मंगवा सकते। पिरामिड रख के लगातार 40 दिन एक ही समय पर करने से आपको फर्क पड़ेगा। उसके साथ आप खोज लीजिए आपके आसपास जो पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है या कोई पिरामिड मास्टर है, उनसे संपर्क करिए, उनके साथ बैठ के ग्रुप मेडिटेशन करिए, पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेशन करिए, नदी के पास बैठ के मेडिटेशन करिए, जंगलों में जाके मेडिटेशन करिए, पौर्णिमा का दिन बैठ के मेडिटेशन करिए। आपको त्वरित गति में आपका ध्यान लगेगा,
जरूर लगेगा। उसके बाद आपका लाइफ पर्पस जरूर दिखेगा, 70 mm पिक्चर जैसा आपका लाइफ पर्पस दिखेगा। जब आपके पास जितने भी आपके पास कला है, वो सारे कला आप जितने भी आपने सीखा है, आप ये सोच लीजिए कि आप अपना लाइफ पर्पस के लिए जो करना है उसके लिए आप ऑलरेडी एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हो बाई लर्निंग सो मेनी थिंग्स। ये समझ लीजिए आप कुछ सीख रहे हो, इसका मतलब आप बहुत सारे चीज आपके साथ जुड़ रहे हो। जब आपका लाइफ पर्पस आपको समझ में आ जाएगा, ये सारे आपके लिए एक बहुत पावरफुल टूल्स बन जाएंगे उस मार्ग में आपको लेके जाने के लिए। तो हर चीज एक प्लान के तरह हो रहा है, बस आपको प्लान देखना है, बस इतना ही आपको कोशिश करना है। ध्यान करिए प्लीज, ग्रुप मेडिटेशन करिए, पिरामिड के साथ मेडिटेशन करिए। जी, तो माधुरी जी, सबसे पहले तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आनापानासती ध्यान की विधि आप वहीं पे जान पाएंगे। और दूसरा, जैसे कि सर ने बोला कि आपको पिरामिड में ध्यान करना है, तो आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर ढूंढ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके www.pmchindi.com पे आप जाइए, वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी और साथ ही आप घर बैठे भी पिरामिड्स मंगवा सकते हैं हमारी वेबसाइट ujafai.com से। तो आशा करते हैं आप आज से ही ध्यान से जुड़ेंगे और 40 डेज के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसे कि हर बार हम आपको बताते हैं कि ध्यान हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, तो ध्यान करें, ध्यान का प्रचार प्रसार करें। यही हम चाहते हैं कि आपका जीवन भी सफल हो और आप दूसरों का जीवन भी अच्छा करें, बेहतर करें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।